शांति। 23 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाबा का राइट हैंड बन, अखंड महादानी बन। हम जो भी बाबा को सहयोग देते रहें, महादानी बनने का पुरुषार्थ करते रहें। इसके लिए ये लक्ष्य, अखंड महादानी बन सहयोग देने के लिए, बाबा का राइट हैंड बनने के लिए कुछ न कुछ स्मृतियाँ जो बाबा ने आज दिलाई हैं वो सारा दिन याद रखेंगे, उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहली स्मृति बाबा ने बताई कि तुम पूर्वज हो और पूज्य हो। संगम युग के हम पूर्वज हैं और द्वापर और कलयुग के हम पूज्य हैं। ये स्मृति सारा दिन रहे, क्योंकि बाबा ने ये याद दिलाया कि संगम पर आपके श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ भाग्य का यादगार पूरा कल्प भगत मनाते हैं। शिव जयंती के रूप में आपका अलौकिक और पारलौकिक बर्थडे जो शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसके यथार्थ रूप को पहले समझना है और दूसरों को उसकी समझ दे करके उनको भी बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। जैसे भगत लोग व्रत रखते हैं, शुद्ध खान पान रखते हैं, बलि चढ़ाते हैं। वो व्रत एक दिन का रखते हैं, शुद्ध खान पान अल्पकाल का रखते हैं और वो बलि बकरे की चढ़ा देते हैं। इसके यथार्थ अर्थ को सबको समझाना है ताकि वो बाप के सहयोगी और बाप से वर्षा ले सके। जैसे कि हम बच्चे सबसे पहले व्रत रखते हैं। वो व्रत किस चीज़ का रखते हैं? हमारा व्रत संपूर्ण पवित्रता का व्रत है। ये व्रत, इसमें हम संपूर्ण पवित्रता में व्रत लेते हैं, आहार का, व्यवहार का, वचन का, कर्म का। ये व्रत पूरे जन्म का व्रत है। इस व्रत को हम धारण करते हैं। इसके यादगार कॉपी जो शिव जयंती पर एक दिन का व्रत रखते हैं। फिर वो बलि चढ़ाते हैं बकरे की, क्योंकि वो मैं करता है। बलि तब स्वीकार होती है जब खुशी से वो बलि चढ़े। तो यहाँ बलि चढ़ने का अर्थ है समर्पणता। तो समर्पणता किस चीज़ की करनी है? देह अभिमान के मैंपन की बलि चढ़ाना, क्योंकि देह अभिमान सारे विकारों का बीज है। तो हमें समर्पण किस चीज़ के, कितने तरह के मैंपन होते हैं वो बाबा ने बताया। एक है साधारण, एक है महीन, एक है रॉयल मैपन। इन सबको समर्पण करना है। साधारण मैपन क्या चीज़ है? मैं देह हूँ, इसमें मैपन, देह के संबंधी में मैपन, देह के पदार्थों में मैपन, ये साधारण मैपन है। इसको समर्पण करना सहज है। दूसरा है महीन मैपन। जब हम परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हम परमात्म वरदान लेते हैं, वो विशेषताओं का वरदान है, वो बुद्धि का वरदान है, ज्ञान स्वरूप का वरदान है। ये सारे जो हमें खजाने प्राप्त होते हैं, ये परमात्म प्रभु देन है। उस प्रभु देन में जो मैंपन आ जाता है उसका समर्पण करना, इसको बोलते हैं महीन समर्पण। फिर है रॉयल समर्पण। वो रॉयल समर्पण या रॉयल मैंपन कौन सा है? जैसे मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, मैं जो जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो, जो मैंने कहा वही करना है। तो ये जो मैंपन है ये रॉयल मैंपन है। इन तीनों प्रकार के मैंपन का समर्पण करना ही बलि चढ़ना है। और इसके साथ साथ बलि चढ़ना अर्थात मरना। तो वो तो बकरे को मार देते हैं, तो हमारा ये मरना नहीं है, बाप की गोद में जीना है और 21 जन्म के लिए देवताओं के गोद में जन्मना है। तो ये मरना तो बहुत खुशी का मरना है। तो इसलिए ये मरना बहुत खुशी का इसलिए है। तो बाबा ने कहा कि आप इस स्मृति को जब रखते हो तो व्यर्थ बोल और व्यर्थ बातों को बलि स्वतः चढ़ा देते हो
और खुशी से अपना परिवर्तन कर लेते हो। इस तरह ऐसी हिम्मत रखने वालों को, जो सेवा में हिम्मत रखते हैं, ऐसे कर्म में हिम्मत रखते हैं, स्व परिवर्तन में हिम्मत रखते हैं, तो बाबा वरदान देते हैं एक्स्ट्रा मदद का। तो हमारे व्रत में इतनी सारी प्राप्तियां होती हैं और उस व्रत में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें अखंड महादानी बनना है तो 3 स्वरूपों का स्मृति स्वरूप बन करके रहना है। संगम पर हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं, भविष्य में हम विश्व राज्याधिकारी बनते हैं, और इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम पूज्य और पूजन के अधिकारी द्वापर और कलयुग के बनते हैं। तो ये स्मृति को इमर्ज रूप में रखने के लिए ड्रिल करते रहना है। सारे संकल्पों को समाप्त कर 1 सेकंड में अपने पूज्य और पूर्वज स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो वो संस्कार इमर्ज होंगे, तब हम अपनी वंशावली की पालना कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला 3 बिंदु की स्मृति में रहना है, क्योंकि 3 बिंदु में बाबा ने कहा, एक मैं बिंदु, एक बाप बिंदु, तीसरा ड्रामा बिंदु। इससे हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। जब हम ड्रामा में कोई बात हो जाती है, वो बीत गई, उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो बिंदु बन जाना है। पैसे में भी, धन में भी बिंदु का बहुत कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदु का बहुत कमाल है। इस बिंदु के महत्व को बुद्धि में रख करके अपने को श्रेष्ठ बनाएंगे, तब दूसरों को सहयोग दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट की स्मृति में रहना है, तब हम मास्टर दाता बन करके सबको सहयोग दे सकते हैं। हर सेकंड, हर दिन, हर समय, हर श्वास दूसरों को सहयोग देना। कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आए, वो खाली ना जाए, किसी न किसी बात का सहयोग देना। वो चाहे शुभ भावना का हो, शुभ भाव का हो, वो हमारे वचन शुभ भावना के हो, कर्म हो शुभ भाव के कर्म हो, या हमारा सहयोग किसी भी प्रकार के शुभ भावना का हो, तो मास्टर दाता बन अखंड भंडार खुला रहे, चलता रहे। तो तब हम बाबा कहेंगे तुम वर्ल्ड सर्वेंट कहलाओगे, जब हम हर संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को खुश दिल की मिठाई खिलाते रहेंगे, शुभ भावना के बोल बोलते रहेंगे, शुभ भाव से सहयोगी बनते रहेंगे। फिर भी ऐसा अखंड महादानी बनने के लिए इस धारणा पर अटेंशन देना है, ना हमें सीरियस रहना है, ना हमें गंभीर रहना है। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर नहीं बनना है। जैसे टू मच जो गंभीर होते हैं, देखते हुए सुनते हुए ऐसा लगता है कहीं खोए हुए हैं। तो बाबा ने कहा सीरियस भी नहीं आपका चेहरा होना चाहिए। आप स्मृति में रखो, जो आपके इष्ट देव इष्ट देवियों के चित्र हैं, वो मुस्कुराते हुए चित्र हैं। तो आप जब सेवा करते हैं तो आपका चेहरा मुस्कुराता रहना चाहिए। तो इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है, और अपने स्वमान में रह करके दूसरों को सम्मान देते रहना है। ये सारी विशेषताएं अगर स्मृति में रहेंगी, तब हम अखंड महादानी बन करके बाप समान सहयोगी बन सकेंगे, और बाबा का इस कार्य में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।